हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। कल रात को मेरे हस्बैंड अभिषेक ने मुझसे कहा कि उन्हें ना दाल मखनी खानी है। बहुत टाइम हो गया दाल मखनी तुमने बनाया नहीं है, वो मुझसे बोल रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना उनकी इच्छा पूरी की जाए। तो मैंने क्या किया, रात में ही मैंने दाल भिंगा के रख दिया। यहाँ पे देखिए, दाल मखनी बनाने के लिए आपको चाहिए उड़द की दाल। जो खड़ी उड़द की दाल होती है ना, ब्लैक वाली, वो चाहिए। मैं यहाँ पे 1 कप उड़द की दाल ले रही हूँ। ये इजीली आपको कोई भी ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगी। और ये जो छिलके वाली दाल होती है ना, हमें इसी से ही दाल मखनी बनते हैं। जो टूटी वाली दाल होती है ना, उससे नहीं बनाना है हमें। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/4 कप के करीब राजमा। जो रेड वाली राजमा आती है ना, वो राजमा, यहाँ पे बड़ा या छोटा कोई भी राजमा आप ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है ना, इसे अब अच्छे से हमें थोड़ा आप देख लीजिएगा ताकि कुछ भी कंकड़ पत्थर ना रहें। और इसे हमें अब अच्छे से 4 से 5 बार अच्छे से घिस घिस के इसे वॉश करना है। क्योंकि क्या है ना, उड़द की दाल में बहुत गंदगी रहती है। आप इसे अच्छे से 4 से 5 बार वॉश करेंगे ना, तो ये अच्छे से क्लीन हो जाएगी। और आप देखेंगे इसका कलर भी थोड़ा हल्का सा चेंज हो जाएगा। मैं क्या कर रही हूँ, रात को इसे अच्छे से वॉश करके मैंने इसे सोक करने के लिए रख दिया है ओवरनाइट। आपको कभी भी, अगर जब कभी भी दाल मखनी बनानी हो ना, आप या तो रात को दाल सोक करके रख दीजिएगा या तो मॉर्निंग में रखिएगा अगर रात को बनानी है तो। क्या है ना, उड़द की दाल और राजमा को भीगने में टाइम लगता है। देखिए, सुबह मैंने देखा तो कितने अच्छे से मेरी दाल फूल गई थी और राजमा भी बहुत अच्छे से भीग गया था। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक कुकर में मैंने दाल डाल दिया है, उसमें मैंने पानी डाला है, स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च डाला है मैंने। और मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, एक छोटा टुकड़ा अदरक का और 1 टेबल स्पून के करीब बटर। और इसमें पानी ना पर्याप्त डालिएगा। देखिए, मैं मेजर करके आपको बता रही हूँ, इतनापन पानी आपको होना चाहिए। तो इससे क्या है ना, आपकी दाल की जो थिकनेस रहेगी ना, वो एकदम परफेक्ट आएगी। इसे हम लगभग 5 से 6 सीटी देते तक के पकाएंगे। हमारे कुकर में दाल पक रहा है, तब तक के हम इसके लिए जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है दाल मखनी का, टमाटर। टमाटर को मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ब्लांच करने के लिए रख रही हूँ। यहाँ पे टमाटर को आप क्या करेंगे ना, बीच से ऐसे कट कर देंगे क्रॉस करके, और इसे हम हल्का सा ब्लांच करने के लिए रखेंगे। मैंने 3 बड़े टमाटर लिए हैं और उसमें मैं डाल रही हूँ 3 कश्मीरी लाल मिर्च। लाल मिर्च डालने से ना यहाँ पे कलर बहुत अच्छा आएगा आपका। अब हम क्या करेंगे ना, लहसुन, अदरक और मिर्च का हमें पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च लिया है, यहाँ पे 7 से 8 लहसुन की कलियाँ ली है और एक छोटा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। यहाँ पे मिर्च की क्वांटिटी ना आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्का सा पानी डाल के आप इसे अच्छे से फाइन पेस्ट बना लीजिएगा। देखिए, हमारा टमाटर भी अच्छे से ब्लांच हो चुका है, इसके ऊपर का छिलका भी निकल रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो टमाटर है ना, वो परफेक्टली अब हो चुका है। अब हम इसे क्या करेंगे, निकाल देंगे। और मैं इसे हल्का सा कट कर दे रही हूँ ताकि ये जल्दी से ना ठंडा हो जाए, क्योंकि हमें इसका प्यूरी तैयार करना है, इसको फाइन पेस्ट बनाना है मिक्सी में। तो ये जैसे ही ठंडा हो जाए ना, आप इसे मिक्सी के जार में डाल लीजिएगा और इसे हमें अच्छे से पीस लेना है। यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा पानी नहीं डालने की ज़रूरत है हमें, ये अपने आप अच्छे से फाइन पेस्ट बन के रेडी हो जाएगी। अब मैंने क्या किया है, एक कढ़ाई पे मैंने बटर डाला है 2 चम्मच, और उसमें मैं डाल रही हूँ हमारा अदरक, लहसुन और मिर्च का पेस्ट। यहाँ पे बटर डालने में ना आप बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि दाल मखनी का टेस्ट मेन बटर से ही आता है। थोड़ा सा हल्का सा इसे भुनेंगे हम। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, हमारी यहाँ पे दाल भी हो गई है, बहुत अच्छे से गल गई है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा चेक कर रही हूँ राजमा को दबा के, क्योंकि राजमा को ही सबसे टाइम लगता है पकने में। परफेक्टली एकदम अच्छे से ये पक चुकी है। देखिए, हमारा जो लहसुन मिर्च का पेस्ट है ना, वो भी अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर की जो मैंने प्यूरी तैयार किया था। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ को जलाना नहीं है, हमें अच्छे से भुनना है, ताकि क्या है ना, उसमें अच्छे से एक टेस्ट आए। धीरे धीरे भुनेंगे ना, तो दाल मखनी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा टेबल स्पून का कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद आप इसे अच्छे से पकाना है, धीमी धीमी आंच में। हमें इसे तब तक के पकाना है ना, जब तक कि इसका बटर रिलीज़ ना होने लग जाए। इसे पकने में टाइम लगेगा। आपको फ्लेम को एकदम मीडियम फ्लेम करके पकाना है, हाई फ्लेम में नहीं पकाना है, वरना क्या होगा ना, आपका यहाँ पे प्यूरी जल जाएगा। इसे हम ढक के पकने देते हैं अच्छे से, तब तक के हम अपना जीरा राइस बना लेते हैं, क्योंकि दाल मखनी के साथ ना जीरा राइस बहुत ही अच्छी लगती है। मैंने यहाँ पे एक गंज ले लिया है बड़ा वाला, उसमें मैं 2 टेबल स्पून शुद्ध देसी घी डाल रही हूँ और इसमें डाल रही हूँ खूब सारा जीरा और 2 तेजपत्ती और एक मैंने चक्री फूल डाला है इसमें। अब हम क्या करेंगे, जो चावल है ना, उसे मैंने अच्छे से धो के भिगो के रख दिया था आधे घंटे के लिए।
उसमें ये चावल को मैं डाल रही हूँ। आपको जब भी जीरा राइस बनाना हो ना, आप चावल को मिनिमम आधे घंटे के लिए भिगो के रख दीजिएगा, तभी आपके चावल ना एकदम खिले खिले बनेंगे। बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, हमें हल्के हाथों से मिक्स करिएगा। और जितना मैंने चावल लिया था, मैंने यहाँ पे 1 कप चावल लिया था, तो एग्जैक्टली 2 कप इसमें पानी डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। पानी की रेशियो ना आप 1:2 रखिएगा, तो आपके चावल एकदम खिले खिले बनेंगे, बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं, बहुत ही अच्छे बनेंगे। बस इसे क्या करेंगे, अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि हमारा जो नमक है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, और इसे हम ढक के लो फ्लेम पे पकने देंगे। चावल यहाँ पे अपने आप आराम से पकते रहेगा। इधर देखिए, हम अपना टमाटर का प्यूरी को चेक कर लेते हैं। टमाटर की प्यूरी भी हमारी धीरे धीरे करके भून रही है। देखिए हल्का हल्का इससे बटर रिलीज़ होने लग गया है। जब इससे बटर पूरी तरीके से रिलीज़ होने लग जाएगा ना, तो देखिए टमाटर की प्यूरी हल्की सी सूख भी जाएगी। तो हमें क्या करना है ना, इसी स्टेज पे अब हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है, नहीं तो ये चिपक जाएगा, इसे छोड़ना नहीं है। अब जब ये पूरी अच्छी तरीके से भून जाए, तो इसमें मैं डाल रही हूँ दाल। दाल डालने के बाद क्या करेंगे, हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे यहाँ पे फ्लेम को मीडियम रखिएगा, एकदम हाई फ्लेम में हमें इसे नहीं पकाना है, क्योंकि दाल मखनी का टेस्ट ना तभी आता है जब वो धीरे धीरे घोट घोट के हम इसे पकाते रहते हैं ना, तो उसका फ्लेवर्स बहुत अच्छा आता है। देखिए आप जैसे जैसे इसे धीरे धीरे पकाते जाएंगे ना, इसका कलर टेक्सचर चेंज होते जाएगा, अपने आप ही गाढ़ी होती चली जाएगी। इसे क्या करना है ना, आपको घोटते हुए लगातार पकाना है। इसे ऐसा नहीं कि आपको रख के छोड़ देना है, क्योंकि दाल मखनी जितनी घोटती है ना, उतना ज़्यादा उसका टेस्ट आता है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, दाल मखनी को और दाल को घोटने के लिए आप जो हम नॉर्मल दाल को घोटने के लिए दल घोटनी लेते हैं ना, वो आप यूज़ कर सकते हैं, या तो एक चम्मच की मदद से भी आप इसे अच्छे से लगातार थोड़े थोड़े देर में आपको चलाते रहना है। दाल मखनी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही ईजी है बनाने में। आपने देखा मैंने कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले हैं इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स मैंने डाला है टमाटर की प्यूरी। आप एक बार इसे बनाइएगा, एक बार इसे बना के ट्राई करिएगा। जनरली क्या होता है ना, हम घर पे इसे बनाना नहीं चाहते ऐसी रेसिपीज़ को, कि हमें क्या लगता है कि हम ढाबे में खाते हैं या होटल में खाते हैं, तो वहाँ पे ही वो टेस्ट मिल पाता है। पर आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको एकदम ढाबे जैसा टेस्ट आएगा। आप ना ढाबे पे जाके खाना भी भूल जाएंगे। देखिए धीरे धीरे करके हमारी दाल मखनी यहाँ पे पक रही है। आइए चलिए अब हम अपने चावल को भी चेक कर लेते हैं। देखिए चावल का जो पूरा पानी है ना, वो सूख चुका है, और हमारा चावल जो है कितना खिला खिला और कितना बढ़िया चावल बनके यहाँ पे रेडी हुआ है। चावल को क्या करेंगे ना, आप खोलने के बाद तुरंत ऐसे ऊपर नीचे कर दीजिएगा, वरना क्या होगा ना, वो गुठली जैसे बन जाते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितने अलग अलग बन के रेडी हुआ है। यहाँ पे दाल भी देखिए धीरे धीरे करके पक रही है हमारी। देखिए इसका जो प्रॉपर टेक्सचर आया है ना, जो थिकनेस आई है, बहुत ही अच्छा है। अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ ना, फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ। मैंने क्या किया है, घर में जो मलाई होती है ना, उसे मैंने हल्का सा दूध डाल के मिक्सी में फेंट लिया है, और वही क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ। और ऊपर से मैंने यहाँ पे डाला है हरा धनिया और 1 टेबल स्पून गरम मसाला। अब बस इसी स्टेज पे हमें क्या करना है ना, फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है, देखने में कितनी टेम्पटिंग लग रही है ना। अभिषेक को तो ना ये बहुत पसंद आती है, उनका फेवरेट है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि मुझे दाल मखनी खानी है। मैंने बोला चलिए बना दी जाए आज दाल मखनी। बस हमारी दाल मखनी रेडी है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करिए, वो भी जीरा राइस के साथ या तो रोटी के साथ। ये खाने में ना बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं, मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसी न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी रेसिपीज़ देखना है और आपको कैसी रेसिपीज़ देखना पसंद आ रही है। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आप ये दाल मखनी एंजॉय करिए।